बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुनन व आदाब कुरान व हदीस की रोशनी में। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये किताब जो हमारे सामने है, इस किताब में रोज़मर्रा के मामूलात, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और सियासत वग़ैरह से मुताल्लिक़ तकरीबन 1900 सुन्नतों और आदाब को जमा किया गया है। इस किताब के लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू बकर इब्न मुस्तफ़ा पटनी साहब, जो कि उस्ताद हैं जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन ढाबेल गुजरात के। ये किताब बड़ी जामे और अहम किताब है। इस किताब में कुरान और हदीस की रोशनी में सुन्नतों और आदाब को जमा किया गया है। तमाम मुसलमानों को इस किताब को पढ़ना चाहिए, इस्तिफ़ादा करना चाहिए और जो है सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। ये किताब मेरे पास PDF की शक्ल में मौजूद है। इस किताब को जो है हमारे नाज़रीन और सामिईन मुझसे हासिल कर सकते हैं। मैं तरीक़ा बताऊंगा। देखिए, हम मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान होने के हम पर हर वक्त और हर आन ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारा हर काम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। इबादात, आदात, मुआमलात, मुआशरत, नशिस्त व बर्खास्त, सफ़र व हज़र, हत्ता कि सुबह से लेकर शाम तक तमाम हमारी मसरूफ़ियात सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होनी चाहिए। हमारी बड़ी कोताही इस बात में है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा बहुत ज़ोर व शोर के साथ करते हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का दावा बड़े ज़ोर व शोर से करते हैं, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा हक़्क़ुहु सुन्नतों का इत्तिबा नहीं करते। आपकी सुन्नतों के मुताबिक जो है हम नहीं चलते। हालांकि अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें और थोड़ी सी मेहनत करें तो रोज़ाना सैकड़ों सुन्नतों पर आसानी के साथ अमल हो सकता है। सोना, जागना, खाना पीना, सफ़र व हज़र, घर में आमद व रफ्त, इसी तरीके से लोगों से मिलना जुलना, मुलाकात वग़ैरह, ये ऐसे उमूर हैं हमारी ज़िंदगी के जो रोज़ाना पेश आते हैं। हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना ये चीज़ें पेश आती रहती हैं। इसी तरह तहारत है, नमाज है, मस्जिद में आने जाने का अमल जो दिन में बारहा पेश आते रहते हैं। इन चीज़ों में जो सुन्नतें और आदाब हैं हम उनको छोड़ देते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मनचाहे तरीक़े से इनको करते हैं। अगर इन चीज़ों की सुन्नतों और आदाब का जायज़ा लिया जाए और उनके तदारुक करने की, इसी तरीके से उनको तलाफ़ी करने की फ़िक्र की जाए तो हमारी ज़िंदगी में हज़ारों सुन्नतें दाखिल हो सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम जो हिम्मत से काम लें, इस्तिक़ामत से काम लें, इसी तरीके से जो है पाबंदी से हम इन चीज़ों को करें। इस किताब की फ़हरिस्त को देख लेते हैं कि इस किताब में किन किन चीज़ों की सुन्नतों और आदाब को जमा किया गया है। शुरू में इन्होंने जो है तौहीद बारी, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के हुकूक़ और आदाब को बयान किया है, लिखा है। इसी तरीके से उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के आदाब और हुकूक़ को लिखा है। उसके बाद जो है इन्होंने पूरी तरतीब से लिखा है सोने के आदाब, बेदारी के बाद के आदाब, ख्वाब के आदाब, क़ज़ाए हाजत के आदाब, यानी बैतुल ख़ला में जो है क्या आदाब हैं और क्या सुन्नतें हैं, गुस्ल के आदाब, लिबास के आदाब, अंगूठी के आदाब, इतर लगाने के आदाब, बालों के आदाब, तेल लगाने के आदाब, नाखून काटने के आदाब, सुरमा लगाने के आदाब, चप्पल पहनने के आदाब, घर से निकलने के आदाब, घर में दाखिल होने के आदाब, चलने के आदाब, रास्ते के आदाब, सलाम के आदाब, खाने के आदाब, पीने के आदाब। इसी तरीक़े से फिर इबादत में देख लीजिए, इबादत में वज़ू के आदाब, मिसवाक के आदाब और अज़ान के आदाब, इक़ामत के आदाब, तकबीर कहने के आदाब, नमाज के आदाब, मस्जिद में दाखिल होने के आदाब, मस्जिद के आदाब, मस्जिद से निकलने के आदाब, तिलावत कुरान करीम करने के आदाब, इसी तरीके से कुरान करीम के आदाब, ज़िक्र के आदाब, दुआ के आदाब, तौबा के आदाब, रात की इबादत और तहज्जुद के आदाब, जुमे के आदाब, ईदैन के आदाब, दोनों ईदों के आदाब, बारिश तलबी के आदाब, सूरज और चाँद ग्रहण के आदाब, इस्तिखारे के आदाब, इसी तरीके से जनाजे के आदाब, ज़कात और सदक़े के आदाब, रमज़ानुल मुबारक के आदाब, रोज़े के आदाब, एतकाफ़ के आदाब, हज और उम्रे के आदाब, मक्का मुकर्रमा के आदाब, मदीना मुनव्वरा के आदाब। ये तो इबादत से मुतालिक थे। उसके बाद है मुआशरत से मुतालिक लिखे हैं कि वालिदैन के हुकूक़ और आदाब, इसी तरीके से सिला रहमी के आदाब, बीवी के ज़िम्मे शोहर के हुकूक़ और आदाब और शोहर के ज़िम्मे बीवी के हुकूक़ और आदाब, पड़ोसी के आदाब, दोस्ती के हुकूक़ और आदाब, आम मुसलमान के हुकूक़ और आदाब, इजाज़त तलबी के आदाब, मुलाकात और मुसाफ़हे के आदाब, मोबाइल के मुतालिक आदाब, मेहमानी के आदाब, मजलिस के आदाब,
मिज़ा और दिल लगी के आदाब, यानी जो आपस में गुफ्तगू करते हैं, इसी तरीके से जो मजाक होती है उस मजाक के आदाब, गुफ्तगू के आदाब, मुअज़्ज़ज़ीन और शुरफ़ा के आदाब, जो बड़े लोग होते हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, शुरफ़ा होते हैं, उनके आदाब, मालदार के आदाब, मुहताज के आदाब, इयादत के आदाब, कोई बीमार हो जाए तो उसकी जो है बासपुर उसकी जो है खैरगिरी करना, उसके आदाब, ताज़ियत के आदाब, मुआशरत के चंद मुतफ़र्रिक़ आदाब। इसके बाद जो मामलात के आदाब लिखे हैं, ख़रीद व फ़रोख्त के आदाब, किराए पर मज़दूर रखने के आदाब, मज़दूर के आदाब, निकाह के आदाब, जिमा के आदाब, वलीमे के आदाब, नाम रखने के आदाब, औलाद की तरबियत और उनके हुकूक़ और आदाब, तलाक़ के आदाब, क़र्ज़ के आदाब, हदिये के आदाब, वसीयत के आदाब। इसके बाद जो सियासत से मुताल्लिक़ लिखे हैं कि इमारत और क़ियादत के आदाब, रईयत के ज़िम्मे हाकिम के आदाब, जिहाद के आदाब, क़ैदियों के आदाब, क़ज़ा के आदाब, जो फ़ैसले किए जाते हैं उनके आदाब, गवाह के आदाब। उसके बाद अमलियात के मुतालिक के मदारिस के आदाब, मुतअल्लिम के आदाब, जो पढ़ने वाले हैं उनके आदाब, मुअल्लिम उस्ताद के आदाब, किताब के आदाब, हामिलीन क़ुरआन के आदाब, मुहद्दिस के आदाब, तलब हदीस के आदाब, फतवा के आदाब। इसी तरीके से फिर तबलीगियात से मुतालिक लिखें, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के आदाब, दावत व तबलीग के आदाब, अमीर और मामूर के आदाब, मशवरे के आदाब, वाज़ व नसीहत के आदाब। उसके बाद सलूकियात से मुतालिक लिखे हैं कि अपनी ज़ात से मुतालिक आदाब, दिल को संवारने के आदाब, बेअत के आदाब, गुस्से के आदाब, मुसीबत और तकलीफ़ के आदाब। उसके बाद जो मुतफ़र्रिक़ आदाब लिखे हैं, सफ़र के आदाब, सवारी के आदाब, फ़ितरत इस्लामी के आदाब, छींकने के आदाब, जमाई के आदाब, इलाज और मुआलजे के आदाब, झाड़ फूँक के आदाब, ज़िबह के आदाब, क़ुरबानी के आदाब, कसम के आदाब। इन्होंने आदाब लिखे हैं और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि तकरीबन 1900 सुन्नतों और आदाब को इस किताब में लिखा गया है और बड़ी जामे और मानी किताब है, अहम किताब है। इसकी जो है इसमें तकरीज़ भी लिखी है मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने। वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सरवर कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा अता फ़रमाया है उसमें हर काम को उम्दगी और अच्छाई के साथ अंजाम देने की तालीम दी गई है। इसी को शरीयत इस्लाह शरीयत में अदब और शाइस्तगी से ताबीर किया जाता है। वैसे तो अदब की तारीफ़ मा युहमदु फ़अलुहु वला युलामु अला तर्किही से की गई है, लेकिन उमूमन आदाब के उन्वान से जो उमूर पेश किए जाते हैं उनमें फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन व मुस्तहब्बात तमाम को शामिल कर लिया जाता है। मकसद ये होता है कि जिस अमल के भी आदाब बयान किए जा रहे हैं उनको शरीयत मुतहरा की तालीम के मुताबिक जो है उम्दा से उम्दा तरीक़े से अंजाम दिया जाए। तो इस ज़माने में जो है कदीम ज़माने में इस मौजू पर उलमाए किराम ने मुस्तक़िल तसनीफ़ात तरतीब देते चले आ रहे हैं। उर्दू ज़बान में भी ये तरीक़ा चल रहा है और इसके बारे में कहा कि मुफ्ती मौलाना अबू बकर पटनी साहब ने जो है इस किताब को लिखा है और उनके लिए फिर दुआएँ दी है। ये किताब जो है मेरे पास मौजूद है। जो हज़रात इस किताब को पढ़ना चाहें, इस किताब से इस्तिफ़ादा करना चाहें और सुन्नतों के मुताबिक अमल करना चाहें तो इसको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है और व्हाट्सएप की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझसे ये किताब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको जो है अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।